नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के घातांक, जो कि क्लास 9 से लिया गया है, वास्तविक संख्याओं के घातांक या पाठ नंबर 2 है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो पहला जो इसका परिभाषा होता है धनात्मक पूर्ण घात का, जो कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होती है। ठीक है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक स्मॉल n को अशून्य वास्तविक संख्या स्मॉल e के लिए हम a की पावर n को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। यानी किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, यानी यह a की पावर n दिया हो, यहाँ पे शून्य घात न हो, अशून्य लिखा है, तो a की पावर n घात दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे डॉट डॉट डॉट, ये कितनी बार जाएगा, n बार जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अर्थात इसको कह देंगे a की घात क्या हो जाएगा, तो स्मॉल n हो जाएगा, जिसमें a को हम लोग क्या कहते हैं, तो a को आधार कहते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? a को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और जो आपको यह स्मॉल n दिखाई दे रहा है, तो n को क्या कहते हैं, तो n को घात कहते हैं। n को क्या कहते हैं, घात कह रहे हैं। आ रहा समझ में? अब जैसे में इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तो जैसे में आपको दिया हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, इसका मान पूछ रहा हो घातांक में, तो बराबर क्या लिख सकते हैं, यह 2 को हम देखते हैं कितने बार है, 1 2 3 4 बार है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर कितना घात, 4 घात, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आ रहा समझ में? या आपको मान लीजिए दिया हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे दे दिया हो 7 बार। आ रहा समझ में? यानी जो यह 2 है ये कितने बार है, 7 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर कितना घात, 7 घात, यही इसका आंसर होगा। दूसरा इसका होता है ऋणात्मक पूर्ण घात, नेगेटिव इंटीग्रल पावर होता है। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक स्मॉल n को अशून्य वास्तविक संख्या a के लिए, यानी a पर अगर आपको दिया हो -n घात, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका जो मान होगा 1/a की पावर n लिख देंगे। ठीक है, यानी माइनस घात है, इसको 1/a की पावर n में लिखेंगे, तो यह माइनस किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो यह प्लस में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अशून्य का मतलब a की पावर शून्य नहीं होना चाहिए, a की पावर शून्य घात का मान कितना होता है, 1 होता है, तो a की पावर यानी यह शून्य घात छोड़ करके अशून्य 1 2 3 4 5 वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो ऋणात्मक होगा तो इस ऋण पूर्ण घात में आएगा, और धनात्मक होगा तो इससे पहले मैं जो बताया धनात्मक पूर्ण घात में आएगा। आ रहा समझ में? तो इस तरह आपको दिया हो, तो जैसे में आप ले लेंगे, यदि दिया हो 2 पर -3 घात का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले इस माइनस को हटाएंगे, तो इसके नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा है, तो यह अंश हो गया और यह हर हो गया। अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तन कर देंगे, तो यह घातांक जो माइनस है वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी ये 2/1 है, तो इसको 1/2 इस तरह लिख देंगे कि पावर कितना घात हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। यानी अब इसको लिखेंगे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3। आ रहा समझ में? 1 एकम यहाँ पे 1 हो जाएगा, और हर का गुणा करेंगे तो 3 तिरिके 9 और 9 27, यही इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में? इसी प्रकार अगर मान लीजिए दूसरा इसका एग्जाम्पल यदि ले लेते हैं कि 1/2 पर दिया हो माइनस आपका 4 घात, इसका यदि मान पूछे, तो ये माइनस घात है, माइनस को हटाना है, तो यहाँ पे हर को अंश में और अंश को हर में परिवर्तन कर देंगे, यानी 1/2 है, तो इसको 2/1 लिख देंगे। 2/1 पर यह ऋण घात है, तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 होगा, तो 2 पर यह लिख देंगे 4 घात, यानी 2 कितने बार लिखेंगे, तो 4 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4।
आ रहा समझ में। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक से और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।